5 हैबिट्स जिनकी वजह से मैं रिच बना हूं अपनी लाइफ के अंदर। और ये हैबिट्स मैंने उन लोगों से ली है जो खुद अपनी लाइफ में $1 मिलियन एक महीने में कमाते हैं या $1 बिलियन एक महीने के अंदर बना लेते हैं। और ये एग्जैक्ट 5 हैबिट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको भी मिलेनियर और बिलियनियर बना सकती है। अगर आप लोगों को जानना वो एग्जैक्ट 5 हैबिट क्या है तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख सकते हैं। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, टॉक टू न्यू पीपल। मैं आपको बता दूं कि मैं संडेज़ को ना 5 स्टार होटल में जाता हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नए नए लोगों से बात करो। नए लोग, स्ट्रेंजर्स। जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो ना तो आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता लगता है। ज़रूरी नहीं है वो आपके नीश के हो या आपके इंडस्ट्री के लोग हो, वो डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग होते हैं। और स्पेशली हम 5 स्टार होटल में क्यों जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए? क्योंकि वहाँ पे वही लोग आते हैं जो रिच होता है, क्योंकि वो 1200 रुपये की कॉफ़ी वही अफोर्ड कर सकते हैं एक बार की। और वहाँ जाने पे शाम के टाइम काफ़ी सारे लोग होते हैं स्विमिंग पूल के पास या कैफ़े के आसपास, तो स्पेशली मैं वहाँ जाके बैठता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ किसी ना किसी नए इंसान के साथ मैं कनेक्ट करूँ। इसका सिंपल सा फ़ायदा यही होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मेरी स्किल और अच्छी इंक्रीज़ होती है और मुझे ये पता लगता है कि सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है। और मेरे लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। और मैं भी आपको एग्जैक्ट यही चीज़ करने के लिए बोलूँगा, जितने नए लोगों से आप बात कर सकते हो उतने नए लोगों से आप बात करो। जब भी मेरे साथ सेल्स कॉल पे कोई आता है ना, मैं ऐसे सेल्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे नए लोगों से बात करने की आदत हो चुकी है। मैं इतने सारे नए चेहरे देखता हूँ हर दिन कि मुझे पता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से इसको लेके चल रहा है, वो सीरियस है नहीं है, वो क्या चीज़ है उसके रिएक्शन। तो अगर आप नए लोगों से बात करेंगे, इससे आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपका पब्लिक स्पीकिंग, आपकी सेल्स स्किल, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होगी। तो कोशिश करो कि आप हफ्ते में 2-3 नए लोगों से बात करो। अब बात करेंगे सेकंड हैबिट के बारे में जिसने मुझे रिच बनने में मदद करी, जिसका नाम है चूज़ अ राइट हैबिट। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था एक इंस्टीट्यूट से। मैंने फिर वहाँ पे पढ़ाया। जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा था उसके बाद मैंने जो जॉब ढूंढी वो मैंने फिर एक कंपनी में ढूंढी जिसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही जॉब कर रहा था। एंड जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं उसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता था, बताता था। एंड आज मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है एंड आज मैं डिजिटल मार्केटिंग ही सर्व करता हूँ अपने क्लाइंट को। अब ये एक मेरा करेक्ट मीडियम था जो बहुत टाइम से चलता जा रहा था और जिसने मुझे ओवर द टाइम बहुत ग्रो किया है। इट्स बीइंग लाइक 7 years इन दिस इंडस्ट्री। मैंने ये चीज़ देख ली है, आने वाले 10 साल तक इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और डिजिटल मार्केटिंग अब और ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है। मुझे इस चीज़ का पता लग गया था आने वाले 10-20 साल तक हम 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनाएंगे और इंडस्ट्री से एग्जिट मार जाएंगे, जो कि अब मैं फील कर रहा हूँ, मैं एहसास कर रहा हूँ कि इतने हम पैसे बना सकते हैं या इतना हम कर लेंगे। बट ये चीज़ थी कि मैंने हाई स्किल इनकम को देखा। हाई स्किल बेसिकली मैंने एक स्किल को देख लिया। डिजिटल मार्केटिंग एक हाई स्किल चीज़ है जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ काफ़ी टाइम तक रह के, और ये ओवर द टाइम मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री का नंबर 1 लीडर बना सकती है। तो कंसिस्टेंट बेसिस पे मैंने एक ही चीज़ करी और मैं उसको करता चला गया। इट्स बीइंग 1 2 3 4 5 6 7 years, लॉन्ग 7 years। अब मज़ा आ रहा है बिकॉज हमारे लिए पैसे बनाना डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत आसान हो चुका है। तो एक स्किल पकड़ो और कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको आप कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड हैबिट के बारे में जिसका नाम है इम्प्लीमेंटिंग रेदर देन कंज्यूमिंग। और ये पॉइंट मैं हमेशा से सबको बोलता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस मूवी की तरह देख रहे हो, इसके बाद दूसरी वीडियो देखोगे, तीसरी वीडियो देखोगे, चौथी वीडियो देखोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। आई एम अ वेरी फास्ट इम्प्लीमेंटर। आज जो चीज़ें मैंने सीखी उसके अगले दिन वो इम्प्लीमेंट होती है, और वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो गलत होगी तो क्या होगा, सही होगी तो क्या होगा। आई जस्ट वांट कि जो चीज़ें किताबों में लिखी है, बुक में लिखी है, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, और सही है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को भी ग्रो करता हूँ और रिजल्ट भी जनरेट करता हूँ। अगर गलत है तो मुझे पता लग जाता है कि मुझे ये चीज़ फ्यूचर में तो नहीं करनी है डेफिनेटली, जिससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी चीज़ है अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ आप कंसिस्टेंट बेसिस पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन,
देन आपकी लाइफ कहीं भी नहीं जाने वाली है। जहाँ पे आप अभी हो वहीं के वहीं रह जाओगे। एंड मेरी लाइफ में और इवन जो टॉप 1% लोग होते हैं वो सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। वो सीखते बाद में है, पहले उस चीज़ को कर लेते हैं। अब वो डिसीजन सही हो तो बढ़िया है, गलत हो तो वो उसको सही कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जिसने मुझे रिच बनने में काफ़ी मदद करी, प्रैक्टिस टू बिकम एम्बिशियस। पहले मैं चीज़ें सीख रहा था, सीखते सीखते मैंने उस स्किल के अंदर इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ कर ली कि जो मेरे सामने वाले लोग थे, जो इंडस्ट्री के अंदर टॉप लोग थे, मैं उनसे ऑटोमेटिकली कम्पीट करने लगा। और वो सिर्फ इसी बेसिस पे कि मैं उसके अंदर बहुत अच्छा था। और आज इंडस्ट्री में मैं टॉप डिजिटल मार्केटर्स के अंदर आता हूँ। और वो इसलिए आता हूँ कि सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की वजह से जो भी सारी चीज़ें मैंने करी, मैंने उसको फास्ट इंप्लीमेंट करा। जब भी हम बहुत सारे मार्केटर्स आ गए जो 10-10, 20-20 साल का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे हम काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। चाहे वो नेम हो गया, फेम हो गया, मनी हो गई, दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। हमने इम्प्लीमेंट करा, हमने प्रैक्टिस करी कंसिस्टेंट बेसिस पे, एंड उसी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और आगे भी अगर मैं अपने ब्रांड को लेके जाने वाला हूँ वो सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, जो रिजल्ट आता है वो आपको एक एम्बिशियस इंसान बनाता है। आपको होता है कि आज मैं लेवल 1 पे हूँ तो मैं लेवल 10 पे इस तरीके से जाने वाला हूँ। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 आप पूरे कंप्लीट करोगे बिकॉज आप एक एम्बिशियस इंसान बन जाओगे, बिकॉज यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, उससे रिजल्ट जनरेट करना और फिर सामने वाले जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं उनको उड़ा देना। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। अभी मेरे सामने कोई भी बड़े से बड़ा मार्केटर भी आ जाएगा तो हमें कोई इंडस्ट्री से हिला नहीं सकता, बिकॉज वी आर हार्ड कोर प्रैक्टिशनर्स। मैं अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट नहीं बोलता हूँ दैट आई एम अ प्रो, आई एम अ एक्सपर्ट, आई नेवर सेड दैट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम अ प्रैक्टिशनर, और मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, राइट? तो आपको एक एम्बिशियस इंसान बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट के बारे में जिसका नाम है थिंक कॉन्शियसली। अब मैं आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो बिजनेस में तो आप ऐसे नहीं लेते कि चलो पहले कर लेते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। अगर आप इस तरीके से डिसीजन लोगे, प्रैक्टिस करने की अलग बात है, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस, लेकिन अगर आप बिजनेस के डिसीजन इस तरीके से ले रहे हो कि देखा जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप चेस खेल रहे हो, राइट? और आपका हर एक मूव बहुत सोच समझ के बनता है, और वो इसलिए बनता है क्योंकि आपका राजा या आपकी रानी ना मर जाए, नहीं तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। सेम बिजनेस है, बिजनेस के अगर आपके मेन पिलर गिर गए तो आपका बिजनेस ही नहीं बचेगा। इसलिए आपको बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे ही डिसीजन लेते हैं शायद आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजन। यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी सिंगल पैरामीटर जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये 5 हैबिट अच्छी लगी है और आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, एंड रिप्लाई तो डेफिनेटली करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।